जय श्री राम, जय हनुमान। हर एक सुख सुविधा होने के बावजूद अगर संतान की प्राप्ति ना हो तो हर एक औरत को वो झकझोर के रख देती है। अगर आपके पास सारी खुशियां हैं, सारा धन है और अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो कहीं न कहीं आपका मन निराश रहता है। ऐसे ही एक औरत की कहानी है जिसने किस तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करके अपनी संतान प्राप्ति के रास्ते को साफ किया, अपनी संतान सुख को भोगा। एक औरत जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी अपनी ज़िंदगी में, शादी सब कुछ अच्छा चल रहा था, पारिवारिक सुख मिल रहा था, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 5 साल हो चुके थे, अभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जगह चक्कर काटने के बाद, जैसे कि हॉस्पिटल्स में सारा इलाज करवाने के बाद भी, डॉक्टर्स के बड़ा परामर्श के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी निराश रहती थी। बहुत सारे इलाज करवाने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उसने सुना कि हनुमान चालीसा पढ़ने पे और हनुमान जी के सामने राम नाम का नाम लिखने से और राम नाम का नाम लेने से वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद वो कोई भी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। तो ऐसा ही सुनने के बाद उसने शुरू किया। हर एक मंगलवार को पहले वो करती थी, लेकिन उसके मन में आया कि क्यों सिर्फ मंगलवार को ही, मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ूँगी और राम नाम का नाम लिखूँगी। तो उसने प्रतिदिन ये अपना रूटीन शुरू किया। कुछ महीने हुए, वो काफ़ी चिंतित थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर भगवान भी क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार अगर कुछ आपको दुःख दिया जाता है तो कहीं न कहीं आपके कर्म के ही प्रभाव होते हैं। तो वैसे ही था, कुछ कर्म के प्रभाव कट रहे थे, भगवान भी कर्म को काट रहे थे। तो वैसे में ही उसे ऐसा लगता था कि इतने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन अभी भी कुछ न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रहा है, भगवान नहीं सुन रहे, मनोकामना नहीं पूरी कर रहे हैं। आपको कहने की देरी होती है, भगवान सब कुछ सुन लेते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि भगवान नहीं सुन रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। वो देंगे तो बहुत अच्छा ही देते हैं, इसलिए कभी भी चिंतित नहीं होना है। तो फिर क्या होता है कि 7वें महीने में जो है उसे, मतलब अपने राम नाम लिखने के 7वें महीने में ऐसा होता है कि जब वो किसी उसके ऐसा लग रहा था कि उसका मन ठीक नहीं लग रहा है, फ़ीवर जैसा लग रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये न्यूज़ उसे मंगलवार को मिलती है। वो काफ़ी खुश हो जाती है, इच्छा जताती है कि हे प्रभु, ये आपका प्रसाद है, ये आपका आशीर्वाद है, तो ये आप ही के जैसा होना चाहिए। ऐसे ही उसे 9 महीने बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कठिनाई के उसके 9 महीने बीत जाते हैं और एक सुंदर सा बालक होता है। बालक काफ़ी सुंदर रहता है और जैसे-जैसे बालक बड़ा होने लगता है, उसे भी भक्ति में मन लगने लगता है। वो भी हनुमान जी के पास, जब उसकी माँ पूजा करती थी, वो भी जाके बैठा करता था, टीका लगाया करता था और काफ़ी ज़्यादा वो बिल्कुल उछल-कूद बहुत एक्टिव रहता था। ऐसा लगता था मानो कि आशीर्वाद में बिल्कुल अपना परछाई ही दे दिया हो भगवान ने। वो काफ़ी खुश रहती थी। अचानक क्या हुआ कि एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसी बिगड़ती है जैसे कि मानो उसका बुखार उतर ही नहीं रहा होता है और ये होता है उसके मुंडन के बाद। जैसे ही उसका मुंडन होता है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है, डॉक्टर्स के दिखाने के बाद भी उसकी जो फ़ीवर थी वो नहीं उतरती है। तो वो बोलती है कि ये आप ही का दिया हुआ प्रसाद है प्रभु, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इसकी इतनी तबीयत ख़राब नहीं कर सकते हो, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो उसे ऐसे संकेत मिलते हैं कि जब वो पूजा करती है तो जो वो चोला चढ़ाती है सिंदूर से, वो चोला उसके माथे पर लगाए और नासे रोग हरे सब पीरा का जाप करके उसके माथे पर फूँके और जल पिलाए। ऐसा वो करती है और जैसे ही वो करती है, सुबह उसका बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाता है, फ़ीवर उतर जाता है और वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। अब वो खाना-पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने खाना-पीना छोड़ दिया तो काफ़ी पतला हो गया था। तो अब वो खाना-पीना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे ही एक भक्त की कहानी है, जो कि उसने अपनी सच्ची एक्सपीरियंस बताया है आप लोगों के साथ। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है कि जिनकी संतान प्राप्ति में काफ़ी रुकावट आई है, उन्होंने हनुमान जी की पूजा की है और कुछ ही महीने में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, काफ़ी गुड न्यूज़ मिला है और काफ़ी हद तक उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी।